Let us start lesson number 3. Ishwaran, the storyteller. Lesson number 3. Ishwaran, the storyteller. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark, cloudy foam. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? नींद से उठा तो उसने ये देखा, ये डार्क क्लाउडी फोम, वो कोई भूत है या कुछ. That we will see from the lesson. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. इंग्लिश में महेंद्र और हिंदी में महेंद्र. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन. ये नरेटर गणेश नाम का एक व्यक्ति को सुना रहे. ये नरेटर एक यंग मैन है, उसका नाम महेंद्र है. ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. He was a junior supervisor, पर्यवेक्षक, जांचने वाला, in a firm which offered on हायर, किराए से लाना इन लोगों को, सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिड्जेस, डैम्स एंड सो ऑन. यहाँ पर का काम का देखभाल करने वाला सुपरवाइजर को एडजस्ट करने का ड्यूटी है इसका. महेंद्रा's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का काम यही है, जो काम साइट में चल रहा है उसका देखभाल करना. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. हेड ऑफिस जो आदेश देता है उसी के आधार पर जहाँ जाना है वहाँ जाना होता है. From a coal mining area to railway bridge construction site. अगर वो काम कर रहा होगा कोई कोयला निकालने का कान के, वहाँ से कोई रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहे वहाँ की ओर जाना हो. फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू केमिकल प्लांट. वहाँ कुछ समय काम करने के बाद कोई केमिकल प्लांट में भेजा तो वहाँ जाना है. विच वॉज कमिंग अप समवेयर. अगर किसी जगह में कोई नया साइट लिया तो वहाँ भी जहाँ बताता है वहाँ जाना पड़ता है. उसको जाने के लिए उसके जाने के बाद काम देखने के लिए दूसरा सुपरवाइजर को लगाना और ढूंढ के लाना इसका ड्यूटी भी होता है. इसलिए बोला तो उसको ढूंढ के लाना उसका ड्यूटी है. ही वॉज ए बैचलर. वो कुंवारा है. कौन कुंवारा है? महेंद्र. हिज नीड्स वेर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन. उसकी ज़रूरतें बहुत कम है, साधारण है, सिंपल है, इसलिए वो कोई सा भी वातावरण में एडजस्ट हो जाता. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्क्यूट. इल इक्विप्ड ने बीमार वाले, इसका मतलब खराब जो भी है क्षेत्र. सर्क्यूट इधर का मतलब बिजली का सर्क्यूट होता है अलग है, यहाँ का मतलब क्षेत्र, जगह. जो भी खराब जगह है, सर्क्यूट हाउस और ए मेक शिफ्ट है ना, टेम्पररी जगह जो तैयार करते हैं. टेंट, कैनवास टेंट, मोटे कपड़े से बना हुआ टेंट. हाँ, तो मोटा कपड़ा जानते हो ना, वो ट्रक वगैरह माल लेके आते समय उसको पैक करके बस जो रखते हैं वही है. कौन सा? कैनवास. उसे क्या होता है, पानी अंदर नहीं जाता, प्लास्टिक का काम भी करता है और अंदर का माल भीगते भी नहीं, बारिश का टाइम है.
वो कपड़ा है कौन सा, कैनवास, उससे बना हुआ टेंट। वो टेम्पररी होता है, जहाँ काम होता है, अगर घर नहीं मिला ऐसे टेंट लगा के भी वो रहता है आराम से। इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, जहाँ से पत्थर खुदाई करके निकालते हैं वो क्वारी यानी खान, वहाँ भी उसको जगह मिल जाए तो वहाँ भी एडजस्ट हो जाते हैं। हमारा जैसे ज़रूरी नहीं है उनको घर चाहिए, वो चाहिए, लैट्रिन बाथरूम अटैच होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको एडजस्ट कर लेते। बट वन असेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन उसका एक संपत्ति बताऊं तो उसका कुक है, हिज नेम इज ईश्वरन। द कुक was quite attached to Mahendra and followed him unplanningly wherever he was posted. ये भी ऐसा सिंपल आदमी है। महेंद्र कहाँ बोलता है वहाँ वो सीधे सामान उड़ा के पहुँच जाता, इसलिए उसके पास कोई ऐसा सामान भी नहीं है जो ज़्यादा पैक करके ले जाना, जहाँ भी जाना है तो उड़ा लिया, चल दिया। ही कुकड ओवर महेंद्र, washed his clothes and chatted away with his master at night. महेंद्र उसका खाना बनाता, सॉरी ईश्वर उसका खाना बनाता है, ईश्वरन उसका खाना बनाता है, कपड़े धोते, फ्लोर तो है ही नहीं झाड़ू पोछा लगाने के लिए, और रात को उससे बातें करते रहते हैं, चैटिंग करते हैं। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वीव यानी बुनने का मतलब है, इधर का मतलब बनाना, उसको कहानी बनाने आता है। एंड एनिकडोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, एनिकडोट्स यानी लेखुकथा, चुटकुला भी कह सकते हैं, ये बनाने भी वो एक्सपर्ट है। या तो कहानियाँ सुनाते हैं, या फिर इस तरह से चुटकुला सुनाते हैं, या फिर बना हुआ कहानी, या फिर कोई फनी मैटर बना के सुनाने में सामने वालों को खुश करने का आदत है। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. कुछ ऐसा जगह में तो बहुत दूर तक मतलब कोई वेजिटेबल का हिसाब किताब तो होते ही नहीं, ऐसे वेजिटेबल बनाने उसको आता है ताज़ा, जहाँ पर सेटल होता है। प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल और खाना बनाने का चीज़ें खुद बनाने आता है उनको। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से। इन द मिडिल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप, डेसोलेट यानी निर्जन, जहाँ पर कोई लोग रहते नहीं है, लैंडस्केप भूदृश्य, विथ नो शॉप्स विजिबल और माइल्स अराउंड, दूर दूर तक जब मतलब ये नहीं है तो वो जगह भी ये बड़े आराम से तैयार करके, बस सब्जी तैयार करके निकालने की एक आदत है उसको, फ्रेश वेजिटेबल। ही वुड मिराकुलसली कंज्यूर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल within an hour of arriving at the Sing Sheet shelter at the new workshop. जादुई तरह से वो खाना तुरंत तैयार करके 1 घंटे में, जहाँ पर उसको सिंग शीट शेल्टर यानी जहाँ उसका शरण है, जहाँ उसका संकेत है, जहाँ उसके निवास स्थान नया जगह में बताया, वहाँ पर वो पहुँच जाते। इस तरह के एक्सपर्ट आदमी है। कुछ समझ में आ गए? ईश्वरन को वेजिटेबल बना के निकालने आते हैं जल्दी, कैसा है तो कोई पूछे नहीं, कैसा भी कहाँ से कैसा है तो वो जानता है। जहाँ पर वेजिटेबल मिलने की गुंजाइश है वहाँ से वो वेजिटेबल तैयार करके निकालते हैं। अब ये कैसा है तो पूछा जाए तो वो एक्सप्लेन नहीं दे रहे। डेसोलेट लैंडस्केप से, जहाँ निर्जन भूमि है, वहाँ से वो वेजिटेबल तैयार करके निकाल सकता है। वो इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि आसपास में माइल दूर तक मतलब कोई वेजिटेबल का सोर्स ही नहीं है, तो ऐसा जगह में ये खुद वेजिटेबल तैयार कर लेते हैं और जल्दी टाइम में, कम टाइम में तैयार मिलने वाला वेजिटेबल तैयार करने इसको आता है। ज़मीन किसी का भी हो उसमें वो एडजस्ट करके बना लेते हैं। Mahendra would be up early in the morning
and leave for work after breakfast. महेंद्र जल्दी उठ के काम में चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ इन, टिफ़िन भी ले जाते साथ साथ. अगर ये टिफ़िन इतना जल्दी मिलना है तो ईश्वरन सुबह सुबह उठ के तैयार करके देता है ना, समझ में. मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड. वो चले जाने के बाद ये क्या है, शेड थोड़ा साफ करता है. वॉश द क्लॉथ्स, कपड़ा धोते हैं. एंड हैव ए लेजरली बाथ, मस्ती से नहा लेते. पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड. इतना पानी इस्तेमाल करके नहाते पूछे मत. मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल. ये काम करने के बीच में वो प्रेयर करते रहते हैं. इट वुड बी लंच टाइम बाई देन. वो तैयार होके निकलते तो लंच टाइम आ जाता. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ. उसके बाद उसको सोना है. सोने से पहले वो रीडिंग करते हैं. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल फॉर डोजिंग ऑफ. वो इसलिए है क्योंकि पढ़ते डोजिंग आते, नींद आ जाती. द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस. वो उसी बुक को पढ़ता है जो तमिल थ्रिलर होता है, रोमांचक कहानी वाले जो तमिल बुक्स होता है, तमिल में लिखा हुआ बुक्स होता है, तमिल भाषा में लिखा हुआ बुक होता है, वो पढ़ता है जिसके अंदर सैकड़ों पेज होता है. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल. उसके अंदर जो भी लिखा है वो उसका गुलाम बन जाता है. वो पढ़ के उसका एक एक बात उसको ऐसा दिमाग में छपक जाता है तो वो किताब रखने का मन नहीं करता है वो, और इसलिए वो बातों का गुलाम बन जाता है, बुकों का गुलाम बन जाता है. होता है ना, कुछ किताब पढ़ते समय हम और कुछ भी करना नहीं चाहते जब तक वो पूरा नहीं पढ़ता है. ऐसी स्थिति में हम उस किताब का गुलाम बन जाते हैं. ऐसा कुछ रीडिंग करने का आदत है इसको. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब कहानी बताते समय छोटी मोटी बात भी सामने वालों को अट्रैक्ट करने के तरीक़ा से पेश करने के तरीका उसको आता है. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे. अगर मान लो रास्ते में कोई पेड़ उखड़ के रास्ते में आ गया, ही वुड से विथ आईब्रोज सूटेबली आर्च्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक जेस्चर. बड़ा एक्शन दिखा के वो बोलेंगे. द रोड वॉज डेसर्टेड. खाली रोड थी. एंड आई वॉज ऑल अलोन. मैं अकेला था. सडनली आई स्टॉप्ड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट. तो मैं अचानक रुक गया क्योंकि मुझे बड़ा बीस्ट जैसा कोई नज़र आ गया. लाइंग स्प्राल्ड अक्रॉस द रोड. वो सड़क में ऐसे पड़े रहा, हाथ पैर फैला के पड़े रहा. आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक. मैं पीछे मुड़ के जाने के लिए कोशिश तो किया, बट as I came closer I saw that it was a fallen tree. और मैं जब उसका नज़दीक आ गया तो मुझे पता पड़ गया कि अब वापस मुड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, गिरा हुआ पेड़ है. इस तरह से सड़क में कोई पेड़ या पेड़ का डाली अगर पड़ा हुआ नज़र आए तो उसका भावना, उसका कहानी बनाने का तरीका ऐसे जाता है तो सुनने वाला वो सुन के बैठेगा. कुछ लोग हमें बोर कर देते कहानी सुना के, लेकिन ईश्वरन का कहानी सुन के कोई बोर नहीं होता है क्योंकि उसको घुमा फिरा के लोगों को अट्रैक्ट करके रखने का तरीका आता है. देखा, एक पेड़ रास्ते में पड़ा, उसके बारे में उन्होंने क्या सोचा, क्या है, मैं अकेला था, सड़क अकेला था, सुनसान जगह था, यूँ था. मैं सोच रहा था कोई जानवर है, कोई
बीस्ट है, जंगली जानवर को कहता है। तो बुशी बीस्ट लाइंग स्प्राल्ड अक्रॉस द, मुझे ऐसा लगा है कोई जानवर हाथ पैर फैला के यूं सड़क में पड़ा रहा। तो मैं पास में पहुंच गया तो पता पड़ गया वो पड़ा हुआ पेड़। अगर वो पड़ा हुआ पेड़, एक पेड़ उखड़ के सड़क में गिरा तो यूं बोला तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। लेकिन उसको थ्रोरी में यूँ जा रहा था, अकेला था, तो ऐसा जगह पहुंच गया सुनसान एरिया, तो सड़क में कुछ दिखाई दिया तो मैं तो ध्यान देने ऐसे ऐसा बोला है तो सामने वाला भी क्या है, थोड़ा रुक जाएंगे। But as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. तो पास में आया तो वो फैला हुआ जो दिखाई दिया तो गिरा हुआ पेड़ का शाखा, डालियाँ। Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. और महेंद्र पलंग में पड़े पड़े इसकी कहानी गैर आलोचनात्मक रूप से सुनता रहता था। Read the lesson. Let us stop here.